दोस्तों आज हम बात करेंगे शूर्पणखा से जुड़ी 10 रोचक बातों के बारे में जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि शूर्पणखा का कोई ऐसा भी रूप था। दोस्तों वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, साकेत, संत, पंचवटी आदि ग्रंथों में शूर्पणखा के बारे में हम सभी को जानकारी मिलती है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा काफी रोचक थी और उनके विषय में ऐसी बातें आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, हम सभी को ज्ञात हो कि ऋषि विश्वशुरुवा और कैकेयी की पुत्री और लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा थी। उनके नाखून सूप के समान थे, जिसकी वजह से उनका नाम शूर्पणखा पड़ा। दोस्तों दूसरी बात, एक और मान्यता के अनुसार कुबेर को बेदखल कर लंका को रावण ने अपने कब्जे में कर लिया और अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद उसने अपनी बहन का विवाह कालका का पुत्र दानवराज विद्युतजीवा के साथ कर दिया। त्रिलोक विजय पर निकले रावण ने विद्युतजीव को मार दिया, जिस वजह से शूर्पणखा अत्यंत दुखी हो गई और अपने भाई रावण को मन ही मन श्राप दे दिया कि हे अपराधी रावण, एक दिन तुम मेरी ही वजह से मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन रावण ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए अपने भाई खर के पास रहने की व्यवस्था करा दिया। तभी से शूर्पणखा अपने भाई खर के पास रहने लगी। दोस्तों तीसरी रोचक बात है कि एक बार रावण अपनी बहन शूर्पणखा के घर गया। वहाँ पर देखा कि शूर्पणखा का पति श्री हरि की उपासना में लीन था। ये देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने विद्युतजीव का वध कर दिया, यानी कि उसने अपने ही पति का वध कर दिया। हालांकि दोस्तों ये किंवदंती है और इसके कोई पक्के प्रमाण नहीं है। दोस्तों चौथी कथा के अनुसार भगवान श्री राम दंडकारण्य में रहते थे। जब शूर्पणखा ने श्री राम जी को देखा तो वो उनको देखकर मुग्ध हो गई। फिर राम जी का परिचय पूछा। परिचय जानने के बाद वो राम जी से बोली कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छा चारणी राक्षसी हूँ, मुझसे सभी भयभीत रहते हैं। विश्वा का पुत्र रावण मेरा भाई है सुंदर बनवासी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों ये सुनकर प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। हे देवी, आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाए। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लक्ष्मण जी ने अस्वीकार कर दिया और राम जी के पास भेज दिया। इस प्रकार कुछ समय तक आमोद चलता रहा। तब शूर्पणखा नाराज हो गई। वो गुस्से में बोली, अभी तुम्हारी पत्नी सीता को मैं खा जाती हूँ, ना ही यह सौतन रहेगी और ना ही तुम दोनों मुझे अस्वीकार करोगे, फिर मैं राम से विवाह कर लूंगी। ये बोलते हुए वो सीता जी की ओर झपटी। राम जी के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जब यह घटना घटी तो तीनों पंचवटी में ही रहते थे। पंचवटी नासिक में है। कहा जाता है कि वहाँ का नासिक का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी ने यहीं पर काटा था। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते। दोस्तों शूर्पणखा से जुड़ी पांचवी बात यह है कि वो कटी नाक लेकर अपने भाई खर और दूषण के पास गए। दोनों क्रोधित हो गए और अपनी सेना लेकर राम जी से युद्ध करने निकल पड़े। अपनी ओर सेना आते देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी से सीता को एक कंदरा में ले जाने के लिए कहा। राम जी ने खर और दूषण के सेना के साथ अकेले ही युद्ध किया। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को मुनि और गंधर्व भी देखने आए थे। दोस्तों भगवान राम ने खर, दूषण, तृषा और 14,000 सैनिकों को अकेले ही वध कर दिया। छठवा, दोस्तों पंचवटी में अपमानित हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाती है और सीता की सुंदरता की भी काफी प्रशंसा करती है। उसने ये तक कह डाला कि भैया वह सुंदरी तुम्हारी ही पत्नी बनने लायक है। ये सब सुनकर रावण बदला लेने के लिए निकल गया। अपने मामा मरीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। सातवीं बात, कहा जाता है कि शूर्पणखा पूर्व जन्म में स्वर्ग की नयनतारा नाम की अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर बजारा नाम के ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से इंद्र भगवान अत्यंत चिंतित हो गए कि कहीं ये मेरा इंद्रासन न छीन ले। तब उन्होंने योजना बनाई और नयनतारा को बजारा ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। आठवीं बात, शूर्पणखा राक्षसी कैसे बनी। दोस्तों ऋषि की तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्त होने के लिए नयनतारा ने ऋषि बजारा से क्षमा याचना किया। तब ऋषि ने कहा कि जाओ, तुम्हें राक्षसी जन्म में ही भगवान श्री राम का दर्शन होगा। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी थी। दोस्तों शूर्पणखा की नौवीं रोचक बात है कि जब लक्ष्मण जी ने उनकी नाक कान काट दिए तो उसे भान हो गया कि वो कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर और दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई। वहां पर जाकर वो जल में खड़ी होकर भगवान शिव की उपासना करने लगी।
हालांकि ये भी कहा जाता है कि रावण के वध होने के बाद शूर्पणखा शुक्राचार्य के पास चले गई और जंगल में ही उनके आश्रम में रहने लगी। ये भी किंवदंती है कि शिव उपासना के बाद शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देते और वरदान दिया कि 28वें द्वापर में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हें कुब्जा के रूप में उनके पति सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद तुम्हारा कुबड़ ठीक हो जाएगा और तुम पुनः नयनतारा अप्सरा के रूप में आ जाओगी। तो दोस्तों ये थी शूर्पणखा के विषय में कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमें इस विषय में कमेंट कर बताएं। साथ ही अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखिएगा।